बात है। घने जंगलों, ऊंचे पेड़ों और बहती नदियों से घिरे एक सुंदर वन में सभी जानवर मिलजुल कर रहते थे। उसी जंगल का राजा था हाथी राजा बलराम। उसका शरीर विशाल था, दांत चमकते थे और चाल में गजब का आत्मविश्वास था। लेकिन उसका दिल बेहद कोमल और दयालु था। वह कभी अपनी ताकत पर घमंड नहीं करता था, बल्कि हर जानवर की समस्या को अपनी समस्या समझता था। हर सुबह हाथी राजा पूरे जंगल का भ्रमण करता। वह हिरणों से हालचाल पूछता, बंदरों की शरारतों पर मुस्कुराता और छोटे खरगोशों को देखकर सावधानी से कदम रखता ताकि उन्हें कोई चोट न लगे। जंगल के सभी जानवर उसे दिल से सम्मान देते थे। एक वर्ष अचानक जंगल पर बड़ा संकट आ गया। बारिश नहीं हुई, नदियां सूखने लगीं, तालाब खाली हो गए और हरी घास पीली पड़ने लगी। छोटे जानवर डर गए। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि अब वे पानी और भोजन कहाँ से पाएंगे। सभी जानवर इकट्ठा थी राजा के पास पहुंचे और अपनी परेशानी बताई। हाथी राजा ने सबकी बातें ध्यान से सुनी और शांत स्वर में कहा कि डरने की कोई जरूरत नहीं है। जब तक हम सब एकजुट हैं, कोई भी संकट हमें हरा नहीं सकता। ये कहकर उसने पानी की तलाश में स्वयं निकलने का निर्णय लिया। हाथी राजा कुछ जानवरों के साथ लंबी और कठिन यात्रा पर निकल पड़ा। रास्ते में ऊंचे पहाड़, पथरीले रास्ते और घने जंगल आए। कई बार सब थक गए, लेकिन राजा ने हिम्मत नहीं हारी। कई दिनों की यात्रा के बाद उन्हें पहाड़ों के पीछे एक विशाल जलस्रोत मिला, जहां साफ और मीठा पानी भरा हुआ था। हाथी राजा ने अपनी ताकत और बुद्धि का उपयोग किया। उसने बड़े बड़े पत्थरों को हटाया, अपनी सूंड से रास्ता बनाया ताकि पानी धीरे धीरे जंगल की ओर बह सके। सभी जानवर मिलकर मेहनत करने लगे। धीरे धीरे पानी वापस जंगल तक पहुंच गया। कुछ ही दिनों में जंगल फिर से हरा भरा हो गया। तालाब भर गए, नदियां बहने लगीं और पक्षियों की चहचहाट लौट आई। सभी जानवर खुशी से झूम उठे। जंगल में उत्सव मनाया गया। सभी ने मिलकर हाथी राजा का सम्मान किया। हाथी राजा ने विनम्रता से कहा कि वह अकेला कुछ नहीं कर सकता था। यह सब एकता, विश्वास और मिलकर किए गए